बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें सदा खुश और सलामत रहें। तो चले जी, इस प्यारे प्यारे से कबूतरों के साथ आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। तो बहुत ही प्यारी प्यारी कबूतरें जो हमारे घर के सामने बैठी है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। तो चले जी, यहाँ पर आ गई हूँ मैं दोबारा से अपनी रूटीन की तरफ। तो जी आज मैं बना रही हूँ पालक का साग और साथ में कीमा जी। तो आजकल के यानी सर्दियों के दिन शुरू हो गए हैं और सर्दियों के दिनों में पालक का साग जो होता है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्रेश मिलता है यहाँ पर जी। तो हमारे पाकिस्तान में भी इन दिनों में यानी पालक का साग बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्रेश मिलता है। और यहाँ पर सऊदीया में भी इन दिनों में है। सऊदीया में तो यानी पूरे साल पालक का साग जो है वो मिलता है, लेकिन इन दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर यानी ताइफ से और इतने बहुत सारे इलाकों से वहाँ से पालक का साग जो आता है बहुत ही माशाल्लाह फ्रेश होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर मूली जो होती है वो भी यहाँ पर फ्रेश आती है। साथ में गोभी जो होता है वो भी यहाँ पर यानी जद्दा में तो नहीं होते, लेकिन बाहर के जितने कहा जाता है कि ताइफ में इस तरह के अबहा तबूक इन इलाकों में बहुत सारे यानी सब्जियां उगती है, फल उगते हैं, तो वहाँ से आती हैं। तो इन दिनों में पालक का साग, मूली, शलजम, गोभी, बहुत सारी सब्जियां जो है वहाँ से फ्रेश आती है। और बाज़ यानी इसके अलावा जो दिन होते हैं यानी पूरे साल में यहाँ पर ये सब्ज़ियाँ अवेलेबल होती है, लेकिन वो बाहर ममालिक से आती है, लेकिन इन दिनों में यहाँ पर फ्रेश यहाँ पर मिल जाती है। तो जी यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ पालक का साग। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी अपनी आज की रूटीन जो है वो चले शेयर कर लेते हैं। अपने पालक का साग भी बनाते हैं, साग में साथ में थोड़ा सा कीमा भी डालेंगे जो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का होता है जी। और वैसे मेरे बच्चों को पालक का साग जो है बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं बनाती हूँ पालक का साग बनाती हूँ और इसको यानी ग्राइंड करके ग्राइंडर में डालती हूँ तो मेरे बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है जी। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा फ्रेश साग जो है माशाल्लाह साफ़ हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि यहाँ का साग जो है बिल्कुल साफ़ मार्केट से आता है। तो चले जी रबड़ बैंड को अपनी जगह पर रख देते हैं। ये देखिए मैंने कितनी सारी रबड़ बैंड जो है वो जमा कर ली है। ये तमाम यानी साग जितनी यहाँ पर सब्ज़ धनिया पुदीना उसमें ये होते हैं तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ जी। तो यहाँ पर अपने साग को बहुत ही अच्छी तरीके से धोएंगे, इसलिए कि साग जो होता है वो उसको 3 से 4 मरतबा लाजमी वॉश करना चाहिए, इसलिए कि इसमें रेत मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए जी, आज का मौसम जो है वो भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे आजकल तो मौसम तो वैसे भी अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान में सुना है कि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि पहले जब होती थी दिसंबर में सर्दी ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी दिसंबर शुरू ही नहीं हुआ है और सर्दी जो है वो बड़ी गज़ब की सर्दी जो है वो पड़ रही है। चलिए जी, अल्लाह ताला रहम करें। वैसे मुझे जो है सर्दी बहुत यानी अच्छी नहीं लगती, मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो चले जी यहाँ पर दिखाते हैं आप लोग को ये प्यारी प्यारी सी पिजन। तब तक हमारा साग जो है वो माशाल्लाह ये देखिए हमारा साग जो है वो उबल चुका है। और जी इसको बस थोड़ा सा हम उबालेंगे, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि फिर जब हम इसको तड़का लगाएंगे उसमें भी हमारा साग जो है जो बाकी रह जाता है वो उसमें पक जाएगा। तो चले जी यहाँ पर हमारा साग हो गए हैं रेडी, ये देखिए। और जी हम इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे, इसलिए कि बस साग जो है इसको इतना ही उबालना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो चले जी इसका चूल्हा हमने ऑफ़ कर दिया है और इसको रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो चले जी हमारा साग जो है माशाल्लाह ये देखिए ठंडा हो गए हैं। तो चले जी इसको डालते हैं ग्राइंडर में और इसको जल्दी से ग्राइंड करते हैं, इससे कि
खाना जो है वो टाइम पर हो तो बहुत ही अच्छा होता है जी। तो आप लोग मुझे जिस इलाके से देख रहे हैं, जिस मुल्क से, जिस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें कि मुझे पता चले कि मेरे ऑडियंस जो है वो किन ममालिक के हैं और कहाँ के हैं जी। तो यहाँ पर हमारा साग जो है माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। और जी बाकी जो है हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिर्च और साथ में डालेंगे लहसुन जी। तो मैं जब भी साग बनाती हूँ लहसुन जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। लहसुन वैसे सेहत के लिए वैसे भी बहुत ही अच्छा है। आजकल तो यानी बहुत सारे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, हर जगह पर ब्लड प्रेशर, हर जगह पर हार्ट पेशेंट, ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। अल्लाह ताला रहम करे। तो जी लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। वैसे ज़िंदगी जो है बहुत जल्दी गुज़र रही है। ये टाइम जो है बहुत जल्दी गुज़र रहे हैं। अभी मैं यानी कैलेंडर को देख रही थी कि ये देखिए रमज़ान को भी बस थोड़े से दिन, थोड़े से महीने रह गए हैं। कितना ये पूरा साल जो है कितने जल्दी से गुज़र गया है। इंसान को पता भी नहीं चलता कि ये ज़िंदगी किस तरह से गुज़र रही है, इसलिए कि पूरा साल जो है वो ख़त्म हो गए हैं। बस अभी पिछले साल रमज़ान जो था वो मार्च के महीने में रोज़े थे। इस मरतबा भी अभी मुझे तो सही नहीं पता, लेकिन इस मरतबा किस डेट होगी, अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन मुझे इतना पता है कि पिछले साल रोज़ा जो था वो मार्च में था। कल मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी कि मार्च में आप लोगों के एग्ज़ाम है और अभी तकरीबन दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी तकरीबन 3 महीने जो है वो एग्ज़ाम को रह गए। तो कह रही थी, मेरी बेटी कह रही थी कि मामा इतनी जल्दी हमारे सालाना इम्तिहान। मैंने कहा हाँ बेटा, ये ज़िंदगी जो है ये बहुत जल्दी जो है वो गुज़र रही है। इंसान को पता ही नहीं चलता इस तरह से। कभी इंसान यानी बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, जवान होता है, बुढ़ापा आ जाता है, इस तरह करके ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इंसान को पता ही नहीं चलता, इसलिए कि ये ज़िंदगी जो है ये बहुत जल्दी यानी बहुत तेज़ी से गुज़र रही है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को यानी सबसे पहले आप लोग अपनी इबादत करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें जी, तस्बीहात करें और अपनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें। इसलिए कि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं, कब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, कब इंसान का बुलावा आ जाए और वो इस ज़िंदगी से इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाए। इसलिए कि ये ज़िंदगी जो है वो बहुत जल्दी गुज़र रही है। तो इसलिए मेरी सबसे जो भी मेरी वीडियो देख रही है तो सबको मैं यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से गुजारें। इसलिए कि इंसान का कुछ भरोसा नहीं कि ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। ये नहीं है कि इंसान जो है कहते हैं कि ये फलाना शख्स जो है वो बूढ़ा हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, बस अब तो उसके जाने का टाइम है। नहीं, ये बात नहीं है। जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, जब उसका बुलावा आ जाता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, लेकिन जब अल्लाह ताला को मंजूर हो तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो चले जी, यहाँ पर बातों में हमारा साग जो है, साग और कीमा रेडी हो गए हैं और जी साथ में हम बनाएंगे थोड़ा सा सलाद। तो चले जी जल्दी से बना लेते हैं अपना खाना। और जी ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह हमारे सलाद जो है वो भी माशाल्लाह रेडी हो गए हैं जी। तो अपने खाने में ज़रूर सलाद को ज़रूर इस्तेमाल करें, इसलिए कि सलाद खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है जी। तो मैं हमेशा अपने खाने में सलाद को लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। और जी ये मेरी छोटी बेटी जो है उसके लिए काटूंगी, इसलिए कि वो मिर्च और लेमन को नहीं खाती, तो इस वजह से जी। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह हमारा तंदूर की गर्मा गर्म रोटी जो है वो भी आ गई है और साथ में ये देखिए हमारा गर्मा गर्म साग और कीमा जो है वो भी रेडी हो गए हैं। तो चलिए जी यहाँ पर हमारा खाना हो गया है रेडी
जी तो ये है हमारे दोपहर का खाना जो हो गए हैं रेडी। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए और मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। जी जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, और जिन्होंने नहीं किया तो उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और जल्दी से जाए और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चले जी, साग ये तो हो नहीं सकता कि हम साग बनाएं और साथ में लबन लस्सी ना हो। तो चले जी, हमारे साग, लबन और सलाद हो गए हैं रेडी। तो चले जी, हम खाएंगे अपना खाना और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। कल एक नई सुबह के साथ एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।